इट का। तो स्पोकन इंग्लिश में इट का यूज कैसे करें, कहां करें और क्यों करें? तो देखिए कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से वो सेंटेंस होते हैं? जैसे कि हमें कभी कभी किसी को अपना टाइम बताना रहता है, अपना टाइम, जैसे कि मुझे इंग्लिश सीखने में 6 महीने लगे, ठीक है, उसे यहाँ आने में कम से कम 10 मिनट लगता है, हर बार 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। उसे इस काम को खत्म करने में कम से कम साल भर लगेंगे। मतलब हमने यहाँ पे एक ड्यूरेशन बताई, एक समय अवधि बताई, तो उस समय अवधि को बताने के लिए हमें यूज करना है इट का। अब कैसे यूज करोगे? तो देखिए पहले तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले फॉर्मूला जान लो, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बना लेंगे। तो फॉर्मूला जैसे कि इट, उसके बाद में हम लगाएंगे टेक, उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, मुझे तो मी, उसे तो हिम, लड़के की तो हर, हमें तो अस। उसके बाद में हम टाइम लगा देंगे, कितना टाइम लगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। देन उसके बाद में टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, मैं इसे प्रेजेंट में भी यूज करूंगा, पास्ट में भी यूज करूंगा और फ्यूचर में भी यूज करूंगा। वो कैसे? ध्यान से देखो। यानी कि मैंने जैसे बोला कि मुझे मेरे गांव जाने में 2 घंटे लगते हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात है, तो यहाँ पे मैं टेक की जगह टेक्स कर दूंगा। तो इट टेक्स मी 2 hours टू गो टू माई विलेज। यदि मैं बोलूं कि अरे मुझे मेरे गांव जाने में तो 2 ही घंटे लगे हैं, तो इट टुक मी, क्या बोला मैंने, लगे मतलब पास्ट में टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। इट टुक मी 2 hours टू गो टू माई विलेज। अगर मैं इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बोलूं कि देखो मुझे मेरे गांव जाने में 2 घंटे लगेंगे, है ना, इसलिए मुझे जल्दी छोड़ दीजिए तुम, यानी मेरी छुट्टी जल्दी कर दो, इस तरह से, तो मैं क्या बोलूंगा, इट विल। फ्यूचर की बात जब भी आएगी तो आप लगा दोगे विल, उससे सेंटेंस आपका फ्यूचर में चला जाएगा। तो इट विल टेक मी 2 hours टू गो टू माई विलेज। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने किसका यूज किया? इट का यूज किया। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि खाना अकेले ही बनाता हूँ इसलिए मुझे 1 घंटा लगता है, तो सिंपल सी बात हो गई कि 1 घंटा 1 hour, तो इट टेक मी 1 hour टू कुक फूड। अगर लगा तो इट टुक मी 1 hour टू कुक फूड। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो इट विल टेक मी 1 hour टू कुक फूड। ये हुआ हमारा यूज ऑफ इट। मतलब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इट का यूज कर सकते हैं। देखो कई बार आपके भी मुंह से निकलता है, देखो यार 10 मिनट लग जाएगा, भैया थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट लगेंगे, तो इट विल टेक 10 मिनट्स। ठीक है, इतना ही बोल सकते हो, 10 मिनट लगेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट यूज किया ना ही उस काम का यूज किया, तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं, तो इट विल टेक, ना 10 मिनट लगेंगे, तो इट विल टेक 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं हर बार जाने में। जाने में अगर नहीं बोलते तो तब भी हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट टेक्स 10 मिनट्स। अरे 15 मिनट लग गए, है ना, इट टुक 15 मिनट्स। इस तरह से बन जाएंगे सेंटेंसेस आपके। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि आजकल अंग्रेजी, देखो कभी कभी को लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो आप जितना समय लेना चाहते हो आप ले सकते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी। लेकिन मेरा मानना है कि 6 महीने में अंग्रेजी व्यक्ति सीख जाता है। मिनिमम 6 months you have to give to English, then you will be able to speak good English। अच्छा, तो एक और सेंटेंस, जैसे कि अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं पता कि उसको लगते हैं, इसको लगते हैं, मुझे लगते हैं, तुझे लगते हैं, किसको भी लगते हैं, इस तरह से नहीं बताया मैंने तो ये बोला कि अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगते हैं, वो हर किसी को भी लग सकते हैं। तो इट टेक्स, क्या बोला, इट टेक्स, अब हटा दिया ऑब्जेक्ट, इट टेक्स 6 months टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं बोलूं कि देखो अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगे हैं, अगर सामने वाला पूछे किसे, तो मैं बताऊंगा मुझे, उसे, तुझे, इस तरह से। तो क्या बोला मैंने कि अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगे, तो इट टुक 6 months टू लर्न इंग्लिश। लेकिन यदि मैं बोलूं कि अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगेंगे, तो इट विल टेक 6 months, इट विल टेक 6 months टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से मतलब आप बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी रहते हैं जहां पर आप सब्जेक्ट लगा सकते हो, यानी कि इट का यूज ना भी करें। तो अगर मैंने एक ही सेंटेंस इस तरह से बोला कि मैं मेरे गांव जाने में 1 या फिर 2 घंटे, मैं मेरे गांव जाने में 2 घंटे लेता हूं, मैं नहीं लेता हूं, तो ये अपने आप लग जाते हैं। बाकी एक बात आगे कहने की कि मैं लेता हूं, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, आई टेक। इट की जगह आप क्या कर दोगे, आई टेक 2 hours। क्या बोलूंगा, आई टेक 2 hours टू गो टू माई विलेज। इस तरह से बना लिया। देखो मैंने इस काम को करने में 2 दिन लिए,
तो आई टुक, यहाँ पे इट नहीं लगा, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, आई टुक 2 days टू फिनिश दिस वर्क, उसे इस काम को खत्म करने में 10 दिन लग जाएंगे। तो ही विल टेक, क्या बोला हमने, ही विल टेक 10 days टू फिनिश दिस वर्क। मतलब हमने इट का यूज ना भी करके हमने डायरेक्ट सेंटेंसेस बना दिए। तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि इट का यूज कहाँ करें। देन इट का यूज दूसरा वाला सीखेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ।